मेरा संगीत जो है ये ओम से उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं सबको कहता हूँ ओम की प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं करते। मेरा दुर्भाग्य है कि ओम की प्रैक्टिस नहीं करते। आप भी करके देखो। 1 महीने के पश्चात आपको मुझे कुछ कहना है कि आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि वो ओम करते करते ईश्वर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके आजू बाजू घूमने लगती है। अच्छा। यू नेवर रियलाइज इट। वो ओम साउंड भगवान शिव का साउंड माना जाता है। शिव तो प्रतीकात्मक स्वरूप है। हाँ। शिव तत्व का नाम रखा गया है वेदों में। हाँ। जो हमेशा हर एक जीव का कल्याण करने वाला है। तो ये ओम साउंड जैसे आप बार बार करोगे 5 मिनट के लिए, सुबह शाम, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, शांति से बैठो, पद्मासन लगाओ या सिद्धासन लगाओ या सुखासन लगाओ, एंड देन आप शांति से पहले 1 मिनट बैठिए, एंड देन दीर्घ हवा को खींचते 16/4 टाइम 4 16 जैम 4 जैम 8 16 4 8 ये उसकी मान फॉर्मूला। ओके। समझे? कैसे मतलब यूज होगा 16/4 क्या है? 16 4 8। हाँ। थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। ठीक है। 4 16 8 करो। ओके। 4 में श्वास लेनी है। अच्छा। 16 रोकनी है। ओके। और 8 में ही निकालनी है, ना कि 7 में, ना कि 6 में, ना कि 9 में। ओके। 4 16 ठीक है। तो अगर आप ओम करते हो हाँ। तो देन 60 सेकंड रुकना है। अच्छा। एंड देन 8 सेकंड में निकालना है। ओके। तो ओम करो। हाँ। ओम। ओके। तो पहले रुकने का अभ्यास सिर्फ श्वास से करना है। अच्छा। बाद में ओम जब करो हाँ। तो धीरे से खींचो या जोर से खींचो और धीरे से निकालो, या धीरे से खींचो और जोर से निकालो। ओके। दोनों को सब एक जैसे बना दो। एग्जाम्पल, ओम ओम ओम। अब धीरा, ओम ओम। अब उल्टा, ओके। अब वापस 4 16 8 में। तो 4 में श्वास लेना है। 16 रोकना है। तो 16 में आपको ओम बोल के रोक लेना है। ओके। ऐसे ओम ओम। अब धीरे धीरे बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको कहते हैं डिवाइन फील्ड, आपके जो ओरा है वो आपका डिवाइन फील्ड है। ओके। जैसे आपके ग्लास में जो पानी है वो आपका पानी है। हाँ। आपके हस्बैंड के ग्लास में जो पानी है वो आपके हस्बैंड का पानी है। ठीक है? हाँ। अब ईश्वर की बात करें तो ईश्वर का जब पानी का कोई भी एक बूंद भी आपके पानी में पड़ जाता है तो आपके पानी बदल जाएगा। उसका पावर बदल जाएगा। अब मानते हो ना? हाँ।
वो बदलेगा, गारंटीड। हाँ। जैसे आपका एक पानी के ग्लास के अंदर आपने एक ड्रॉप कलर का डाल दिया, तो पूरा आपका पानी जो है वो कलरफुल हो जाएगा। हाँ। आपका पानी चला गया अभी, हाँ। तो जो ईश्वर का पावर जो है वो आपके आजू बाजू घूमने लगता है ओम करने से, ओके। और वो इतना धीरे 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 बड़ा हो जाता है। वो जो सर्कमफियरेंस है जिसको हम ओरा बोलते हैं ना, हाँ। वो ओरा इतना बढ़ जाता है कि आपके नजदीक आने वाले व्यक्ति भी आपके साथ कुछ गलत करने के पहले सोचेगा 50 बार, ओके। क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाएगी। उसका जो थिंकिंग था कि चलो आज माधवी जी को एक्सप्लोइट करेंगे कोई ना कोई तरफ से, तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका विचार के अंदर ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक जैसे नहीं चलेगा, कंफर्मेशन नहीं रहेगा। करूं या ना करूं, कोई देख लेगा, कोई नहीं देख लेगा, उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा नहीं लगेगा, इतने सारे कंफ्यूजन दिमाग में डेवलप हो जाते हैं। बाद में वो छोड़ देता है कि अभी टाइम सही नहीं है। और ऐसा बहुत समय से मैं देख रहा हूं, काफी लोगों के अंदर ऐसा होता, खास करके जो लोग ट्रू भगवान की ओर जाना चाहते हैं। भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका दिल साफ है उसको भक्ति की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे धब्बा पड़ा है तो आपको साफ करना है ना, धब्बा ही नहीं पड़ा तो साफ करने की क्या आवश्यकता है। तो भक्ति का जो मार्ग है उसमें भी 3 मार्ग है। एक हमारे दाग को धोने वाला साबुन है भक्ति। अच्छा। दूसरा, दाग ना पड़ जाए उसका ध्यान रखने के लिए भक्ति है। और तीसरा, जिसका चैतन्य जागृत हो जाता है उसको धोने के लिए भक्ति है। ओके। आप सोचिए, आप 3 में से किस में आते? पता नहीं। पहले 2 में ही आएंगे। तो अनेक जन्म के पाप कर्म किए हैं, तो हरि नाम स्मरण करो तो वो मिट जाएंगे। ओके। है कि नहीं? हाँ। तो पाप कर्म किए यानी कि धब्बे पड़े हुए, तो उसको धोने के लिए है। दूसरा, दाग ना पड़ जाए उसलिए भक्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, किसी का लूट मत लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है? तो आपको लगता है कि ये धब्बा पड़ जाएगा। चोरी तो अभी तक की नहीं तो धब्बा तो पड़ा नहीं, लेकिन चोरी करोगे तो धब्बा तो पड़ेगा। तो भक्ति के जो सूत्र है वो आपको वो धब्बा नहीं पड़ने देते, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं सत्संग। और तीसरा, जिसका चैतन्य जागृत हो जाता है, जिसने इस परम अवस्था की स्थिति को महसूस कर लिया एक बार, उसको पहले 2 हमेशा फीके लगते हैं। जैसे आप अभी संगीत कर रहे हो ना, तो आप सोचते होंगे कि इतनी गलती हो गई, इतनी गलती हो गई। पहले कैसी गलती थी? नहीं, पहले आपने बजाया ही नहीं था, पहले गाया ही नहीं था, तो आपको कैसे पता कि पहले गलती थी कि नहीं थी? लेकिन अभी आपने किया तो गलती तो हो गई, यानी कि धब्बा पड़ गया। ठीक है? अब आप क्या करोगे? जितनी गलती एलिमिनेट हो सकती है उसका प्रयत्न करोगे। तो आप जो मुझे बद्ध और मुक्त में पूछ रहे थे ना, ये इसी का आंसर यहाँ पे, कि गलती होगी तो सुधरेगी, गलती होगी ही नहीं तो सुधरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
मैं इतना आपको सिखाता हूँ तो मुझसे गलती नहीं होती? होती है। मेरे गुरुजी से होती है। अच्छे अच्छे गायकों को होती है, सिद्ध गायकों को होती है। हाँ, मेरी शायद 5 होती होगी, आपकी शायद 10 होती होगी, मेरे गुरुजी की शायद 1 होती होगी, लेकिन गलती तो गलती है। यानी 1 कहो या 5 कहो या 10 कहो, वो गलती में से जो सीखने को मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं। ओके। तो पहला एक नॉलेज आता है शाब्दिक, यानी कि पढ़ो या सुनो। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ पढ़ा या आपने सुना, हाँ। किसी ने समझाया, वो समझा। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं, तो इसको कहते हैं थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ। लेकिन वो आवश्यक है। बाद में दूसरा नॉलेज होता है एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे? जब मैंने कुछ कहा कि आप बिच्छू कर मेरे बन को बजाइए, तो आपने बजाया, गाया, आपको पता लगा कि यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे ये वो मेरा आवाज नहीं है, गड़बड़ है, वो है गड़बड़। बाद में जब आप मुझे कहते हो तो मैं सोचता हूँ कि गड़बड़ कहाँ कहाँ पे, जो आप सोचते हो वो गड़बड़ है, या मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके। आप कह रहे हो कि भाई मुझे ऊपर का सुर नहीं गाया जाता, चलो एग्जाम्पल, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। ओके। अगर एक ही बार में अगर आप गा लोगे साहब ऊपर का गा लिया, तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ। लेकिन उससे भी ऊपर जाया जा सकता है, उससे भी ऊपर जाया जा सकता है। मानो कि सा से सा गए, हाँ। अच्छा हो गया, लेकिन सा से रे नहीं हुआ, तो आपको कि रे पे तो नहीं जाया जा सकता। धीरे धीरे आप रे के ऊपर भी जाने लगते हैं। जब नेक्स्ट आएगा ग, आप कहोगे भाई रे के अंदर से तो मान मान छूटे हैं, अब ग कैसे गाएंगे? आप समझे ना? तो पहला नॉलेज होता है थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा नॉलेज होता है आपकी भूलों से उत्पन्न होने वाला जो इवेल्युएटिंग नॉलेज है, इवेल्यूशन से उत्पन्न होने वाला है। और तीसरा नॉलेज होता है जो अनुभव हो गया कि आपने ये गाना गाते वक्त आपने ये पहले 5 गलती की थी, आपको ये याद है कि ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यही जगह पे आएंगे तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आएंगे तो ध्यान नहीं रखना है, ये इजी हो जाएगा, ये इजी नहीं होगा। तो जहाँ इजी नहीं होगा वहीं पे आपको आना पड़ेगा। जैसे कोई स्टोर में जाते हो रिटर्न करने के लिए, तो जो व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला हो रिटर्न एक्सेप्ट करने के लिए, वो बाद में मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर आके चाबी घुमा के नंबर पंच करके उसको अप्रूव करके चला जाता है। लेकिन अगर उसके पास खुद अप्रूवल हो तो जरूरत ही नहीं मैनेजर को बुलाने की। जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से एक बार आप खुद इवेल्यूट करने के काबिल हो जाओ, जिसको कहते हैं क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। द एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी सा, सा धा पा मा गा रे सा। अब आप गाओगे तो जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारों के एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। समझे? ओके। अब आपने क्या प्रैक्टिस किया है?